नावेद शिको, नावेद शिको, आपको आवाज आ रही? हाँ, क्या पश्चिम बंगाल में जो जनादेश आया, सच्ची बात तो ये है, थेतराई कोई कुछ करे, सच्ची बात ये है कि अच्छे अच्छों के तोते उड़ गए। क्या पूरे देश में, बंगाल में नहीं, बंगाल में तो तोता गिलहरी सब उड़ गए, देश भर में उड़ गए सबके तोते। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जनादेश आ जाएगा। हिंदू पोलराइजेशन भारत के चुनावी इतिहास में फर्स्ट टाइम दिखाई दिया बंगाल ने, और उसने सारे समीकरण, सारे नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। क्या उसके बाद जो शॉकिंग स्टेज है इंडियन पॉलिटिक्स की, अदर देन बीजेपी कैंप की जो पॉलिटिक्स है, क्या ये उसका बाई प्रोडक्ट है कि लोग कह रहे भैया मोदी चलो, अब इधर कहां कुछ रखा, जब बंगाल जीत गए मोदी तो अब बचा क्या? नावेद शिको। हाँ जी, ये कारण है, बिल्कुल है। और ये लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दल नहीं हरा पाएंगे, और कांग्रेस भी नहीं हरा पाई है कई वर्षों से। ये धारणा बन गई है जनप्रतिनिधियों में, अलग अलग दलों के नेताओं में, और उनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है अपनी अपनी पार्टियों में। एक वजह ये है। दूसरी वजह, आपको ये सबको पता है कि परिसीमन के लिए बहुमत चाहिए है, और इसके लिए वो खेल शुरू हो गया है, ये बात भी है। तीसरी बात यह है कि क्षेत्रीय दल अपने आप में कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत तेजी से ब्याज पड़तालें चल रही हैं। हर दल कभी ना कभी सरकार में रहा था या कभी मौजूदा वक्त में है। डर भी है, भय भी है, भविष्य भी अपना देख रहे हैं। और एक जानकारी सबको होगी कि अमित शाह जी रोज, जैसे रोज हम लोग चाय पीते हैं, वो कम से कम रोज 5-7 सांसदों से रोज बात करते हैं। उनका रूटीन प्रक्रिया है, ये मतलब पब्लिक डोमेन पे है। वो क्या करते हैं कि सारे सांसदों को जन्मदिन पर उनको विश करते हैं, कम से कम 5-7 मिनट बात करते हैं, ये रूटीन प्रक्रिया है। उनसे रास्ता तो सारे सांसदों का है, सब पूरे देश के हर विपक्षी नेता से उनका रास्ता बना हुआ है, बड़ा सकारात्मकता के साथ। उनकी एक स्ट्रेटजी है, बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर होगा? कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो इकलौता सही मायने में अगर कहा जाए मजबूत विपक्षी दल है, क्या उसको भी ये लगने लगा है कि हमारा भी भविष्य अंधकार में है? तो ये बात ठीक, यही कह रहा हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा के बाद ये सारी चीजें होंगी। और एक चीज मैं आपको एक खबर के तौर पे बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात गलत हो या सही हो, एक झटका भारतीय जनता पार्टी के पास आजकल उत्तर प्रदेश में है, राम मंदिर को लेकर, वहां चोरी को लेकर। तो अगर उनका इरादा 2 महीने बाद यहाँ के सांसदों को तोड़ना है, तो शायद आज तोड़ने की कोशिश करें, या उसकी फिजा बना दे ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की। मैं एक जानकारी दे दूं, वो सूचना जो अखिलेश यादव को दी है, वो किसी पवन पांडे या किसी और व्यक्ति ने नहीं दी है कि वहां चोरी हुई थी। वो एक उत्तर प्रदेश में सरकार के अधिकारी ने दी है। एक सरकार का अधिकारी यूपी सरकार का अखिलेश यादव के टच में है, और वो उसने कयामत मचवा दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो फर्क बोल रही है वो पूरे देश में विधायक और सांसद तोड़ रही है, उसके लिए एक उत्तर प्रदेश में बड़ी बदमस्ती हो गई है। उस बदमस्ती को, और हो सकता है आने वाले समय में, अगर मेरी खबर सही है, उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, उसको सजा दी जाए। तो ये बात अभी बहुत दूर तक जाएगी, और इस बात पर पर्दा डालने के लिए भी उत्तर प्रदेश में खलबली मचाना जरूरी है। जी ठीक है नावेद भाई, जांच होगी, जांच होनी चाहिए। और 2 कारण हैं, एक तो रामलला के दरबार में ऐसा काम हुआ नावेद बाबू, इसलिए सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा सियासी बात कह दूं, ये तो वास्तविक बात कही, और सियासी बात भी कह दूं, जो सत्ता में होता है उसके लिए कोई सिर इतना कीमती नहीं होता जो कुर्बान ना किया जा सके। नावेद शिको का जिस दिन 10-5 बड़े नप जाएंगे मंदिर मामले में, उसी दिन जय हो जाएगी। नावेद शिको समझ रहे ना भाई, जिस दिन 10-5 नप जाएंगे बड़े, उसी दिन जय हो जाएगी। और ये काम भाजपा जानती है कि किस वक्त कब करना है। मैंने ये बात क्यों कही नावेद शिको, उसका कारण था 2014 के जब परिणाम आए तो समाजवादी, दुबे जी आप सुनिए, समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई गई मुलायम सिंह जी की सदारत में। मुलायम सिंह जी बहुत नाराज हुए, राज भाई आप भी सुनो, बहुत नाराज हुए। इन सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई, अखिलेश जी ने, उन्होंने सबने, राम गोपाल ने, शिवपाल ने, जो भी जब जैसा बताए।
उनने कहा ये हमको न समझाओ तुम लोग। हाँ, बोले नवीन पटनायक उड़ीसा, जयललिता तमिलनाडु और ममता बंगाल। बोले उनने मोदी का घोड़ा बांध लिया अपने यहां। बोले तुम्हारे बस का नहीं था, ये बोलो ना। तो जिनको मुलायम सिंह मानते थे कि उन्होंने मोदी का घोड़ा बांध लिया, उसमें जयललिता तो खैर गोलोकवासी हो गई, और दो की हालत क्या है, ममता जी और नवीन पटनायक। भाजपा ने वहां भी झंडा गाड़ दिया। इसलिए मैंने कहा ये सनाके वाली स्थिति है। कई बार राजनीति में सनाके वाली स्थिति आती। दयाराम भार्गव, आपके नेता को कोई गंभीरता से अभी लेने को तैयार नहीं, ऐसा माहौल मुझे लग रहा है। जल्दबाजी में बात पतंग उड़ा दी क्या आपने भार्गव साहब? भाई, गंभीरता से हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की, देश की जनता आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को लेती है। विपक्ष का कोई पार्टी का नेता, सांसद, विधायक, मंत्री पूर्व का ना ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस जनता के बीच में 30 दिन रहते हैं, 365 दिन रहते हैं, जिनके लिए हम चौकी थानों में, न्यायालयों में और हम जगह लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ है, बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं स्वयं का बता रहा हूँ। मेरे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग इस पीले गमछे का जो है मजाक उड़ाने का काम करते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लोग ज्यादा बोलते हैं। मारवर कभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की धरती पे जाइए, जहां माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ में जो शोषित वंचित समाज, आपके द्वारा पीड़ित समाज, समाजवादी पार्टी के द्वारा कुंठित सोच के द्वारा पीड़ित और अंतिम पायदान पे धकेला हुआ व्यक्ति आज माननीय ओम प्रकाश राजभर की राह देखता है, भगवान की तरफ पूछता है। इसलिए जिस थाने चौकी में उसकी सुनवाई नहीं होती है, आज वो जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराने का काम कर रहा है। यह ताकत ओम प्रकाश राजभर पीले गमछे की है। अब बात आती है अमिताभ भाई की। अभी कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि आज जो है सब कुछ नष्ट हो रहा है इनके हिसाब से। मुझे याद है, मुझे जानकारी है, मैं भी गूगल खोल लेता हूं, आप भी खोल लीजिएगा। कई दफा अमिताभ भाई आपने भी इसका जिक्र करा है। बहरूल इस्लाम असम के न्यायाधीश वकील हुआ करते थे। ऐसा गजब कांड महाराज 1951 की गजब कांड है। ऐसा क्या वह वकील में था, पहले वकालत करी, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करा, फिर राज्यसभा सांसद हुआ, राज्यसभा सांसद से हटे तो उसको जो है आसाम का हाई कोर्ट का जज बना दिया। उसके बाद वहां से हटे तो 9 महीना पार्टी में रहे, फिर सांसद बना दिया गया। राज्यसभा सांसद के बाद फिर हटे, सुन लीजिए पूरी बात जानी चाहिए। उसके बाद फिर का जो है जज बना दिया गया। वो विषय आ चुका है। ठीक है दयाराम भाई, अभी रुकना होगा। राज शर्मा जी, फिर वही सवाल, क्या कांग्रेस पर भी खतरा आ सकता है? ये जो सुनामी चल रही है क्षेत्रीय दलों के मोहल्ले में ही रुक जाएगी या कांग्रेस की पुरानी हवेली तक भी आएगी? मेरा ये मानना है कि आंखें बहुत दूर तक नहीं देख पाती, और अगर हम ज्यादा दूर तक देख रहे हैं तो वो भी गलत देख रहे हैं। अभी आंखों की जहां तक दिखावा जा रही है वहीं तक देखिए। अब आ जाइए दूसरी बात में। भार्गव जी, तनिक थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 51 की बात ना करें, आप बात वर्तमान की करिए। आप ही के पीले अंगूठे को दरोगा ने पीट के भगा दिया था। और एक और दूसरे तो आज मैं बहस के मुद्दे में नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ भाई, थोड़ा शांत रहने दो, आज शांत रहने दो भाई। मुझे फिर मैं कह दूंगा, मुझे एमपी एमएलए से आज आप बोलोगे, आप बिल्कुल चुप हो जाओ। आज आपसे बहस करने, देखो भार्गव भाई प्लीज कह रहा हूँ, एक और बात आधा दिखा दिया, मैं समझ जाऊंगा, आपकी गलती नहीं, आपकी गलती है ही नहीं, आपकी गलती है ही नहीं। आप पार्टी ऐसी है, आपकी प्रकार की बातें कर रहे हो, आपकी उनके, फिर आप बीजेपी के बहनोई क्यों बन रहे हो? आप क्या हो बीजेपी में? योगी जी हटा देंगे, चक्कर मारोगे आप, मारोगे। अब तो जेबर जाया करोगे, अब तो जेबर जाया करोगे, बेकार की बातें करते रहते हो। उनकी भी बुलान पड़ गई, उनकी भी बुलान पड़ गई। एक एमएलए एमपी ही अपनी टाटपुल कर रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आपका नेता टाइसन
लोगों की जो चौकी थाने में रिपोर्ट कैसे दर्ज करेंगे? तो आप लोग कोई सुनवाई लाख कैसे हो लाख रही है? लोग आपके नेता चौराहे पे खड़े हो जाएं, चलो अरे आपके नेता सिर्फ हमसे एक चीज में आगे मंत्री बन गए, किसी चीज में नहीं आगे। बोलो थोड़ा चेहरे पे गुस्सा मत लाया करो, थोड़ा मुस्कुराया भी करो भाई। अरे भैया दादा थोड़ा मुस्कुराया भी करो। अब आप अपना घर बचाओ। अरे पहले मेरी बात सुनो, ये भी कहावत है बीजेपी ने अपने पार्टनरों ठीक है, मैं को दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी रोकूंगा और भार्गव जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को दुबे जी के पास चलूंगा। दुबे जी, ये सच है कि केवल भाजपा का शोर मचाने से क्षेत्रीय दल सुरक्षित नहीं होंगे, उनकी लीडरशिप को भी अपने चाल चलन में परिवर्तन करना होगा, नहीं करना होगा ना? सब मिलके भाजपा भाजपा चिल्लाते रहो, पार्टी टूटती रहेगी। दुबे जी, एक चीज बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके हिसाब से जी, कि उन्होंने ये एक सिस्टम बना लिया है कि जितने भी मंत्री या नेता जो अपने आप को नेता समझ रहे हो, भले ही वो सांसद ही हो लेकिन अपने आप को नेता समझ रहे हो, उनकी कुंडली वो अपने पास रख लेते हैं ताकि वक्त आने पे वे उसका यूटिलाइज करें। आज ये पैटर्न चल गया है और ये पैटर्न जो है वो निश्चित तौर पे खतरनाक साबित होता है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं लेकिन कल ये देखना आप कि इस तरीके का, देखिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं तभी हम अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टियों को तोड़ो। और जो ये लालची प्रवृत्ति के लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, जैसा राजभाई ने भी बोला है, उन्होंने उस शब्द को बड़े सोफिस्टिकेटेड शब्दों से सम्मानित कर दिया, लेकिन हकीकत में वो ही चीज है कि जो एक या तो उसको कहें कि डर कि हमने कुकर्म किए और अब हमारे ऊपर तलवार लटक रही है तो हम उसके प्रेशर में आ जाएं, या जो हमें पैसे का लालच है कि साला 5 साल के बाद हमारा क्या होगा, उन्होंने कहा सालों 15-20 करोड़ मिल रहे हैं तो लेके बैठ जाओ। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति हो गई है वो निश्चित तौर पर स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। आप मानो या ना मानो वो शायद आपकी मर्जी है। नहीं सारी बात ठीक है दुबे जी, लेकिन मैंने जो एक प्रश्न पूछा, आपकी बात मान ली, मैंने जो प्रश्न पूछा, क्या क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं को अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, ऐसा मान के चल रहे हो? अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही जैसा आप भी बोल रहे हो, बता रहे हो, तो निश्चित तौर पर उनको इस बात को सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए एक पहलू वो था और एक पहलू अपने आप में भी झांकना पड़ेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ही व्यवहार हमें हमारे लोगों से दूर कर रहा है, वो भी एक पहलू हो सकता है, उसमें कहीं कोई दो ठीक है दुबे जी, बिल्कुल ठीक। इसीलिए मैंने एक उदाहरण देके बताया कि एक रीजनल पार्टी का हेड और उसका स्टेट हेड 3 दिन मिल नहीं पाया, ऐसे पार्टी चलाओगे और फिर कहोगे पार्टी टूट गई, भाजपा ने तोड़ दी। अरे भाजपा नहीं, आपकी पार्टी टिकी है तो समझ लो आपके भाग्य से टिकी, वरना उसको टूट ही जाना चाहिए। नेता का दरवाजा खुला रहना चाहिए भैया, आप खिड़की दरवाजा रोशनदान सब बंद करके बैठे हो, वही 4-6 लोगों में घेरे हो, क्या वही आपको दुनिया दिखा रहे हैं? जिसे वो नहीं पहले मेला में बाइस्कोप होता था ऐसे करके देखते थे, वैसे पार्टी चला रहे हो भैया। ठीक, संजय सिंह, क्या कांग्रेस को भी ऐसा खतरा हो सकता है भविष्य में? अभी तो रीजनल वालों का टाइम चल रहा है मेरे ख्याल से, क्या कांग्रेस की भी ऐसी फिल्म बन सकती है, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है? भाजपा को क्या लगता है? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस की जहां तक बात है, मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था आपको, तो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस कहाँ क्या है सब देख रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। फिर वही वाली बात है, मेरे भी कई मित्र हैं कांग्रेस के अंदर, व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उनका नेता की बात करोगे फिर दिक्कत में पड़ जाओगे आप। नहीं गलत बात बिल्कुल नहीं। राजभाई धमकाइए नहीं, आपके धमकाने से देश नहीं रुकने वाला है। आप बहुत धमका चुके हैं। एक बार राजभाई उनकी बात आ जाए जी। हाँ, आप चुप हो जाइए राजभाई, हम आपके इतने बड़े चाटुकार दरबारी मत बनिए राहुल गांधी के। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए रही बात लीडरशिप की, जहां तक बात है,
अभी इन्हीं के आसाम में एक सांसद टूट गए, आसाम में आप सभी जानते हैं, टूट गए, एक सांसद टूटा है इनका। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की लीडरशिप इतनी सक्षम है कि कांग्रेस को खड़ा दे पाए? हर जगह तो कंधे पे सवार है राहुल गांधी जी। सिर्फ अब देखिए केरल में जहां जीते हैं वहां भी इनको सरेंडर करना पड़ा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सामने। तो कांग्रेस की स्थिति ये बन चुकी है। मुस्लिम लीग से अब वो वाली कांग्रेस नहीं रह गई अमिताभ जी भाई साहब, जो जवाहरलाल नेहरू की थी, इंदिरा जी की थी, या थोड़ा बहुत राजीव गांधी जी की थी। अब ये इटालियन कांग्रेस है, इसमें वो दम नहीं है, ये तो बस अब किसी नाम पर चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत लंबा सरवाइव भी कर पाएगी। ये सर्वाइवल का मामला है कांग्रेस का, टूटने का नहीं है। कांग्रेस के अस्तित्व की बात है। अब इनका अस्तित्व खाली इसी गांधी परिवार के नाम पे बचा हुआ है। आज इस सो कॉल्ड गांधी परिवार को माइनस कर दीजिए, कांग्रेस खुद ही टूट जाएगी। इसीलिए मजबूरी में इस इटालियन गांधी परिवार को कंधे पे लादे घूम रहे कांग्रेस वाले। किसी तरह कांग्रेस बची रहे, ठीक है संजय सिंह जी, नाम बचा रहा है कांग्रेस का। अब समय समाप्त हो रहा है।